Darius! Darius! हेलो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कार्निवल रो सीजन 1 का एपिसोड 3। अगर आपने सीजन 1 का एपिसोड 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, तभी आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग सीन में हमें कुछ साल पहले की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें बर्ग के सैनिक टेरिनेस हाईलैंड नाम की एक जगह में मार्च करते हुए कहीं जा रहे हैं, जिसमें फाइलो अपने दोस्त डेरियस के साथ जा रहा होता है। वहाँ वे एक मिशनरी में रुकते हैं जहाँ फे रिफ्यूजी बन के रह रहे थे। उनके साथ बर्ग के सैनिक का समझौता हुआ था। वहाँ पहुँचने के बाद बर्ग सैनिक के सीनियर फाइलो को ऑर्डर देते हैं कि तुम आसपास जाके ये देखो कि कहीं ये लोग दुश्मन से मिले तो नहीं हुए हैं। इसके बाद फाइलो आसपास के जगह को चेक करते करते एक गुफा में पहुंच जाता है, जो कि एक सीक्रेट लाइब्रेरी होता है जहां फे के इतिहास की किताबें और बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। और वहां उसे विनियट मिलती है जो उसे दुश्मन समझ के मारने वाली होती है, पर फाइलो उसे बताता है कि वो दुश्मन नहीं है। फाइलो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और उससे वादा करता है कि वो इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताएगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, पर विनियट उस पर हमेशा अपनी नज़र रखी हुई है कि वो उस जगह के बारे में किसी को कुछ न बताए। अगली सुबह फाइलो का दोस्त डेरियस आके बताता है कि तार काम नहीं कर रहा, जिससे वो संदेश नहीं भेज पा रहे। तब फाइलो समझ जाता है कि तार टूट गया होगा या काट दिया गया होगा। इसके लिए वो विनियट की मदद लेते हैं, क्योंकि उन्हें तार दो घाटी के बीच में लगाना होगा, जिसमें विनियट उनकी मदद करती है। तार लगाने के दौरान विनियट फाइलो से बातें करती है, जिसमें फाइलो विनियट को एक किताब पढ़ने को देता है। उसी दौरान घाटी के दूसरी तरफ दुश्मन देश पैक्ट के सिपाही उन्हें देख लेते हैं और खुद को एक इंजेक्शन लगा के वो भेड़िया बन जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। पर विनियट, फाइलो और उसका दोस्त डेरियस किसी तरह से बच जाते हैं। इसके बाद फाइलो उन पैक्ट सैनिकों के सामान को ले जाके अपने सीनियर को बताता है कि पैक्ट के सैनिक खुद को एक इंजेक्शन देके भेड़िए बन रहे हैं। अब उन्हें पूर्णिमा की रात की जरूरत नहीं। अगली सुबह जब फाइलो अकेला बैठा होता है तब विनियट उसके पास आके उसकी दी हुई बुक के बारे में बात करती है और उसे बताती है कि उसकी दी हुई किताब उसे अच्छी लगी। इसके बदले में विनियट फाइलो को अपना वो सीक्रेट लाइब्रेरी दिखाती है, जिसमें फे के इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। अगली सुबह तार से सीनियर ऑफिसर को यह मैसेज मिलता है कि उत्तरी तरफ पैक्ट के सैनिकों ने उनके साथियों पर हमला कर दिया है, जिसके बाद उन्हें कुछ सामान की जरूरत होगी, पर वो उन्हें वहाँ नहीं पहुँचा सकते। इसमें फे उनकी मदद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ फाइलो विनियट से मिलता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद वहाँ दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं और विनियट फाइलो के पीठ पर निशान देखती है, पर इस बारे में फाइलो को भी पता नहीं है। इसके बाद रात को फाइलो देखता है कि उसका दोस्त डेरियस पूर्णिमा की रात को अकेले जंगल में जा रहा है, और जब फाइलो उसका पीछा करता है तब वो देखता है कि वो कुछ दूर पर जाके भेड़िया बन गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस हमले में डेरियस को भेड़िए ने काट लिया था
इसके बाद अगली सुबह जब डायरियस इंसान बन के नदी के किनारे पड़ा होता है तब फाइलो वहाँ आके उसे उसका कपड़े देता है और दोनों बातें करने लगते हैं, जिसमें डायरियस बताता है कि सब उसके कंट्रोल में है। यह बस महीने में एक बार ही होता है। उसे डर है कि सच जानने के बाद बाकी लोग उसे मार देंगे। उसके बाद वो देखते हैं कि फे वापस आ गए हैं, जिसमें टर्मलिन भी है। फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि विनियट टर्मलिन से बातें कर रही है, जो उसे बता रही है कि वहाँ क्या हुआ, और उसी वक्त विनियट टर्मलिन को फाइलो के बारे में बताती है। तब टर्मलिन विनियट से यह पूछती है कि युद्ध खत्म हो जाने के बाद क्या होगा उनका, और यह सवाल विनियट फाइलो से पूछती है। और उस वक्त विनियट फाइलो के निशान को देख के यह समझ जाती है कि फाइलो आधा इंसान और आधा फे है। फाइलो बताता है कि यह बात उसके सिर्फ हेडमास्टर को ही पता है, और फाइलो यह भी बताता है कि वो अपने कटे हुए पंख को आज भी महसूस करता है। अगली सुबह टर्मलिन विनियट से मिलकर कहीं दूसरी जगह चली जाती है, और साथ ही साथ जाने से पहले फाइलो से भी मिलती है और उसे विनियट के बारे में बताती है कि वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, इसलिए जो भी डिसीजन लेना होगा सोच समझ के लेना। इसके बाद वहाँ तार से फिर मैसेज आता है कि बर्ग का पूरा मोर्चा तबाह हो गया है और वो युद्ध हार रहे हैं। इसके बाद सीनियर ऑफिसर फाइलो को ऑर्डर देते हैं कि अब वो यहाँ से वापस जाने वाले हैं, और फे की हेड मीमा अपने फे लोगों को बंदरगाह जाने का ऑर्डर देती है। साथ ही साथ विनियट को वो सीक्रेट लाइब्रेरी को भी सील करने का ऑर्डर देती है। उसी दौरान फाइलो विनियट को बंदरगाह जाने को कहता है और वो वहाँ उससे मिलेगा, पर विनियट उसके साथ जाना चाहती है। तब फाइलो तैयार हो जाता है। इसके बाद विनियट वो सीक्रेट लाइब्रेरी को सील करके चली जाती है। उसी दौरान पैक्ट के सैनिक का हवाई जहाज उन पर हमला कर देता है। हमले के दौरान फाइलो उस सभी फे की हेड मीमा को कुछ बताता है। इसके बाद वह विनियट को आके बोलती है कि फाइलो मर गया है, लेकिन इधर फाइलो अपने सैनिकों के साथ वहां से चला जाता है। और लास्ट सीन में हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में दिखाया जाता है कि फाइलो उस होटल के सामने खड़ा होता है जहां विनियट अपने दोस्त टर्मलिन के साथ रुकी हुई है। इसके बाद विनियट फाइलो से आके मिलती है और उसे छोड़ के चले जाने के बारे में गुस्सा करती है, और यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन? और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आपने अगर सीजन 1 का एपिसोड 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो जाकर देखें, तभी आपको एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आएगा। और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें कि आप कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। थैंक यू।